जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं वृक्ष। नक्षत्रों के वृक्ष। मतलब क्या है कि अगर आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो, वो पीड़ित हो, से चंद्रमा सूर्य दोनों बैठा हुआ हो, या कोई पीड़ित नक्षत्र के ऊपर कोई आपका योग कारक ग्रह बैठा हो, जैसे पिछले नक्षत्रों के बारे में मैंने तारा विचार में बताया था कि, और सप्त सलाका से भी मैंने बताया हुआ, आप देख सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र आपका पीड़ित है या कौन से नक्षत्र का आपका उपाय करना है। जैसे ग्रहों का उपाय करते हैं, वैसे ही नक्षत्रों का उपाय बहुत इजीली, बहुत ही कम समय में और बहुत आराम से होता है। अब देखिए कैसे होता है, वो पता करते हैं। मैं यहाँ पे 1 नंबर से लेके 27 नक्षत्र मैंने बैठाए हुए हैं, उसी के हिसाब से हम लोग बात कर देंगे। 27 नक्षत्र मतलब अलग अलग नक्षत्रों के नाम मैं नहीं लिखूंगा, खाली मैं सीरियल लिखूंगा। 1 नंबर का मतलब आप अश्विनी नक्षत्र समझिएगा। अगर 10 नंबर लिखता हूं तो मघा नक्षत्र समझिएगा। अब देखिए 1 नंबर अश्विनी नक्षत्र, केला या आख या धतूरा। पहले मैं सबका नाम लिख के आपको दे देता हूं, उसके बाद में इनके बारे में बात करेंगे क्या करना है। 2 नंबर भरणी है, 2 नंबर में, तो उसका भी केला और आंवला। 3 नंबर गुल्लर। गुल्लर का पेड़ आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप उस पे भी, वृक्षों के बारे में एक बुक आता है, उसमें भी पता कर सकते हैं, और गूगल में भी आराम से आपको सर्च करेंगे तो आपको गुल्लर का पेड़ हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है, और आसाम बंगाल साइड में तो बहुत होता है। और बाकी आप ऐसे गुल्लर के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, आप अगर मंगाएंगे तो मिल भी जाएगा आपको। हम लोगों को सब साइड में अभी अगर गुल्लर लगाना चाहे आदमी तो लगा सकता है, इतना कोई वो बात नहीं है। 4 नंबर जामुन। 5 नंबर खेर। और 6 नंबर आम, बेल, बेल मतलब बेलवा पत्र। और 7 नंबर बांस। जो बांस के पेड़ होते हैं एक ही जगह में, मतलब एक पूरा एक ही जगह में घूम के, वो 100 200 का गट्ठा एक साथ होता है बांस का पेड़। शायद देखा भी होगा आपने, नहीं तो आप गूगल पे या वृक्षों की बुक में आराम से मिल जाएगा कि बांस का पेड़ क्या होता है। और 8 नंबर पीपल। चलते हैं 9 नंबर नाग केसर। नाग केसर या इसका चंदन, दोनों चीज हो सकती है। अब 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर पे बड़। बड़ तो शायद आप जानते होंगे, पीपल जैसा ही होता है लेकिन कुछ डिफरेंट होता है, मोटा पेड़ होता है। 11 नंबर पे ढाक। ढाक का बड़ा बड़ा पत्ता होता है, शायद आप गूगल पे देखेंगे तो समझ जाएंगे। 12 नंबर बड़। इसमें भी बड़ है, इसमें भी बड़ है। और 13 नंबर रीठा। रीठा जो बालों वगैरह में लगाया जाता है, रीठा का आप शैम्पू भी देखा होंगे, बहुत सी चीज़ें देखे होंगे रीठा के बारे में। और रीठा ऐसे पंसारी वगैरह की दुकान में भी मिल जाता है। फिर 14 नंबर बेल, वही बेलवा पत्र। फिर 15 नंबर अर्जुन गाछ।
16 नंबर नीम, 17 नंबर मोलश्री। ये मोलश्री का पौधा हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन इसका जड़, तना, ये सब सामान आपको मिल जाते हैं बंजारे की दुकान में। 18 नंबर ये भी रीठा है। उसके बाद में 19 नंबर राल। ये भी हर जगह नहीं मिलेगा आपको, राल वृक्ष होता है एक, लेकिन इसका सामान मिल सकता है आपको। थोड़ा मुश्किल होगा खोजना, लेकिन मिल जाएगा। 20 नंबर मोलश्री, जैसे पहले बताया था मैंने 17 नंबर पे, वैसे ही मोलश्री। उसके बाद में 21 नंबर, इसमें जामुन भी है, आप दोनों ले सकते हैं। जामुन भी है इसमें, मोलश्री और जामुन दोनों है। कटहल, यह भी हर जगह नहीं मिलता है। कटहल का पेड़ होता है, इसके फल भी लगते हैं बड़े बड़े। हाँ, कटहल के फल मिलने लग गए आजकल, सब जगह मिल जाते हैं। फिर 20 नंबर, 21 नंबर हो गए। 22 नंबर में आक, तो आप जानते ही होंगे, हर जगह मिलता है आक का पौधा। फिर 23 नंबर में समी, जो आजकल तो सभी जानने लग गए समी को, क्योंकि समी के पत्तों से शनि महाराज का अभिषेक होता है, शिव अभिषेक होता है। उसके बाद में 24 नंबर में कदम। कदम का पेड़ हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे आजकल नर्सरी वगैरह में और में मिलने लग गए, लेकिन बहुत बड़ा होता है। 25 नंबर आम। 26 नंबर पीपल, फिर पीपल आ गया। और 27 नंबर ये आपको महुआ, ये भी हर जगह नहीं मिलेगा, बिहार यूपी साइड में मिलेगा। अब सब नक्षत्रों के जितने 27 नक्षत्र यहाँ पे मैंने दिए हैं, वैसे ही सीरियली 27 मैंने इनके पेड़ों के, वृक्षों के नाम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। मतलब 1 नंबर मैंने लिखा है तो आप अश्विनी से संबंधित वो पेड़ को समझिए। 2 नंबर लिखा है तो आप भरणी से संबंधित समझिए। 11 नंबर लिखा है तो पूर्वा फाल्गुनी से संबंधित समझिए, 11 नंबर ढाक। वैसे ही 12 नंबर लिखा है तो उत्तरा फाल्गुनी से संबंधित समझिए बड़। अगर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, क्योंकि इतना हाई फाई चीज़ें मेरे पास नहीं है, मेरा मोटिव यही है कि मैं अच्छी तरह से नक्षत्रों के बारे में आपको बता सकूं। वॉइस जो है उसको रिपीट सुन लीजिएगा, क्योंकि वॉइस में तो मैंने पेड़ का नाम बोला ही है। तो अब होता क्या है कि कोई नक्षत्र आपका पीड़ित है या उसका अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे आपका अश्विनी में आपका जन्म हुआ है और ये केतु का नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पे अगर शनि बैठ गया जन्म नक्षत्र पे, मतलब चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया, या आपका राहु बैठ गया, तो वो नक्षत्र कुछ पीड़ित हो जाएगा आपका। या कोई दृष्टि पड़ गया, जो आपका जन्म पत्री में 6, 8, 12 हाउस के जो मालिक है उनका दृष्टि पड़ गया उस नक्षत्र के ऊपर, या सप्तशलाका के माध्यम से वो वेद हो रहा है उस समय, उस पीरियड में। जैसे गोचर में शनि आपका अश्विनी नक्षत्र पे चल रहा है और शनि आपका योग कारक नहीं है, वैसे ही आपका जन्म समय में कोई नक्षत्र 6, 8, 12 भाव के जो मालिक है उस नक्षत्र पे बैठे हुए हैं। सपोज शनि आपका 8, 12 या छठे घर का मालिक होके कोई भी नक्षत्र पे बैठा हुआ है, से उत्तरा फाल्गुनी पे बैठ गया, तो 12 नंबर पे देखिए बड़। अब ये पेड़ों के नाम मैंने इसलिए बताए हैं कि इनके सब तरह के काम आप नक्षत्रों को शांत करने के लिए कर सकते हैं। हर नक्षत्र का अलग अलग मंत्र भी है, उसकी जप संख्या भी है,
उसके बारे में फिर आपको अपने अगल बगल के एस्ट्रो से या पंडित से पूछना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र का अगर आपको जप करना है, उसका हवन करना है विधि विधान से, तो वो सब वहाँ से कनेक्टेड जो आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है या अच्छे पंडित है जो वेद शास्त्रों के जानकार हो और जिनके ऊपर आपका भी विश्वास हो, उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे करना है। और अगर करवाते हैं उनसे तो बहुत ही अच्छा है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन मेरे को माफ़ कीजिए, मैं कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई चीज़, ये सब मैं बताने का अधिकार मेरे को नहीं है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इनसे इसीलिए मैं जो आसानी से, आराम से जो उपाय हो सके वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। से आपका अश्विनी नक्षत्र से कनेक्टेड कोई उपाय करना है तो आपको केला का वृक्ष लगा दीजिए, कहीं पे आक का लगा दीजिए, धतूरा का लगा दीजिए। अपमान या फिर उसका अपमान मत कीजिए। या फिर जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो, मतलब आप पंचांग देखिए, हर नक्षत्र गोचर करते रहते हैं डेली बेस पे। डेली नक्षत्र चेंज होते हैं, डेली तिथि चेंज होती है। तो जिस दिन भी अश्विनी नक्षत्र हो, उस दिन या तो आप इससे कनेक्टेड कोई वृक्ष लगा के उसका सेवा कीजिए, या उसके पहले दिन उस नक्षत्र को जाके प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, कल मैं आपकी जड़ लेके जाऊंगा, जो मेरे नक्षत्र दोष निवारण के लिए मेरे को जरूरत है, तो आप मेरे को आज्ञा प्रदान करें। ये एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य है जो आपको मन से, अपनी आत्मा से उसको प्रणाम करके बोलनी है आपको। और थोड़ा सा चावल और जल उस पर चढ़ा के आइए। और नेक्स्ट डे जब अश्विनी नक्षत्र गोचर में आए, उस दिन आराम से जाइए। कोई भी कुदाल, फावड़ा, कोई घातक प्रहार वाले हथियार जिससे वृक्ष को कोई तकलीफ हो, वैसा कुछ लेके मत जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई, मतलब कोई लकड़ी ले सकते हैं अगर बड़ा पेड़ है, खोदने में आसानी। और अगर खोदने में आसानी है अंगुलियों से, तो आराम से मिट्टी हटाइए और एक छोटा सा जड़ का टुकड़ा तोड़ लीजिए। उस दिन घर में लाइए। अपना घर में हर हिंदू सनातनी जितने भी है घर में, सबके कोई न कोई देवी देवता का मंदिर उसके घर में छोटा सा, चाहे फोटो ही रख के हो, हम लोग रखते हैं, पूजा भी करते हैं डेली। तो लाके आराम से, अगर गंगा जल आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो तांबे का लोटे में शुद्ध जल लेके उसको धुलाई कीजिए। धुलाई करने के बाद में उसको धूप अगरबत्ती दीजिए, उसके सामने दीपक दिखाइए और उसकी पूजा कीजिए। पूजा मतलब उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। और उसी दिन जब अश्विनी नक्षत्र जिस दिन लाए आप, जिस दिन गोचर कर रहे हैं, उसी दिन उसका जड़ को अपने दाहिने हाथ के ऊपर, बाजू के ऊपर आपको धारण करना है। इतना ही काम करना है। उससे कनेक्टेड पीड़ा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे उस जड़ का विस्तार होगा, जैसे जैसे उस जड़ का चीज आपके अंदर प्रवेश करते जाएगा, चर्म के द्वारा, नसों के द्वारा, तो उसका बहुत कुछ निदान आपका जन्म में, आपका ग्रह गोचर में, आपका रोजमर्रा का लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। आप करके देखिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ, ये कोई वो बात नहीं है कि भाई आप, मैंने एक साधारण सा उपाय बता दिया तो आप सोचते हैं नहीं ये इससे उपाय नहीं है। तो फिर आप, अगर बड़े पैसे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और खर्चा कर सकते हैं, तो फिर उस नक्षत्र से कनेक्टेड आप मंत्र जाप करवाइए, अच्छे पंडित के पास जाइए, आपको जितना पैसा खर्चा करना है करिए। मेरा इतना ही कहना है कि साधारण, सिंपल और कम खर्चे में अगर आपका वही काम आपकी विल पावर से, आपकी भावना से, आपके प्रणाम करने से उस वृक्ष के साथ दुर्व्यवहार, वृक्ष के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसको दीपक देना, उसको प्रणाम करना, उसके प्रति आस्था रखने से अगर वो काम हो जाता है तो वेल एंड गुड। कुछ जाएगा तो नहीं है आपका, थोड़ा सा समय ही तो जाएगा। अगर उतना समय नहीं है और पैसा है तो पैसा है, तो फिर अच्छे पंडित को या एस्ट्रो को लीजिए। उससे उस नक्षत्र को शांति करवाने के लिए जो वो आचार, नियम, विधान, वस्तु या पैसे का जो खर्चा बताता है वो कीजिए। आपकी इच्छा के ऊपर है। मैंने, मेरे हिसाब से, मैंने जो इस शास्त्रों में पढ़ा है कि एक गरीब आदमी, एक मेरे जैसा मिडिल श्रेणी का आदमी कम पैसे में इनका निवारण
या इनके प्रति आस्था रख के अपने आने वाले समय को या जो अपना प्रेजेंट काल चल रहा है उसमें आसानी से मैं कैसे उस समय को निकाल सकूं, वो उपाय मैंने बताए हैं। बाकी आप माने नहीं माने ये आपके ऊपर निर्भर है। मेरा फर्ज था कि साधारण कामों से हम लोग ग्रह नक्षत्र से कनेक्टेड पीड़ा से कैसे निकल सके। पीड़ा तो मिल रही है और मिलेगी, लेकिन उससे जो ऊर्जा अपने को मिलनी चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा जो मिलनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग उस पीड़ा को भोग सके, वो हमको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाए और वो समय हम लोगों का निकल जाए, वो ही उपाय बताने का मेरा मोटिव है। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है या इससे कनेक्टेड पार्ट से कनेक्टेड आपकी कोई भी क्वारी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़, आप आराम से कमेंट मारिए चैनल में, आपको 101% आंसर मिलेगा। खाली एक ही चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन प्रिडिक्शन नहीं करता। वैसे भी मैं प्रिडिक्शन करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं हूँ। मेरा ये शौक है, मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि इसको पैसा नहीं बनाने की वजह से मेरे को सर्विस करनी पड़ती, क्योंकि मैं इसको पैसा नहीं बनाना चाहता, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता। ये मेरी अपनी सोच है। बाकी जो बना रहे हैं वो अच्छी बात है, बनाए। कोई भी चीज़ का जब आप समय देंगे, ज्ञान देंगे, तो जाहिर है अपना परिवार चलाने के लिए आप पैसे भी लेंगे। तो उसके लिए मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी अपनी बात बोल रहा हूँ। तो जन्मपत्री, एक जन्मपत्री देखने के लिए आदमी को बहुत समय चाहिए और बहुत कुछ देखना पड़ता है उसमें। तो ऑनलाइन प्रिडिक्शन करना या किसी को बताना मेरे बस की बात नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जय माता की मित्रों।